हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स देहरादून। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड डिस्टेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। सेकंड पार्ट है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन का साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जनरली होता क्या है आपका? साइड डिस्टेंस जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होती है ड्राइवर के आगे किसी भी इंस्टेंट टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो आपके डिस्टेंस अवेलेबल है ड्राइवर के आगे, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल अहेड ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर जो ड्राइवर के आगे मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होती है, उस मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस। ठीक है। अब जो साइड डिस्टेंस है ये बेसिकली आपकी तीन टाइप्स की होती है। तीन टाइप्स की कौन कौन सी? फर्स्ट है आपका एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सेकंड है आपका आईएसडी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और थर्ड है आपका ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो तीन टाइप की हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। फर्स्ट आता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फर्स्ट आता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन से मैक्सिमम आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रहते हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जनरली क्या है आपका? एसएसडी। यहां पर आपका कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा अलग नाम से इसे बोल देता है, जनरली सभी को पता नहीं होता है। ठीक है। तो जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को आप और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी आप एसएसडी को बोलते हैं, और आप इसे और क्या बोलते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आपका बेसिकली क्या है, पूछ सकता है कि आपका एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस क्या होगा अगर आपकी डिजाइन स्पीड दे रखी होगी, आपके पास का डिजाइन स्पीड इतना है, तो एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस का मतलब आपका एसएसडी ही है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस आप बोलते हैं। अब जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ये होता क्या है? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका जनरली क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ड्राइवर के आगे किसी भी इंस्टेंट टाइम पर जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होती है, जिस पर आपका जो व्हीकल है विदाउट कोलिजन हुए सेफली आपके स्टॉप हो जाते हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या आपका? मिनिमम डिस्टेंस जो कि ड्राइवर के आगे किसी भी इंस्टेंट पर दूसरे व्हीकल के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिना टकराए हुए जो सेफली आपका व्हीकल जो आपका स्टॉप हो जा रहा है, तो उसके लिए जो जितनी डिस्टेंस आपकी रिक्वायर्ड होती है, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड अहेड ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट, at any instant for safe stopping, for safe stopping of vehicle without collision। बिना टकराए हुए जो आपका मिनिमम डिस्टेंस आपकी अवेलेबल होती है ड्राइवर के आगे, उस मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर?
अब जो आपका ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इसमें जो आपका व्हीकल का जो स्टॉपिंग है ये आपका कुछ फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो आपका व्हीकल का स्टॉपिंग है ये आपका कुछ फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है, जैसे कि फर्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका फीचर्स ऑफ रोड। फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है आपका फीचर्स ऑफ रोड, कि रोड जो है आपका उसका सरफेस का नेचर जो है किस तरीके का है, रफ सरफेस है, अंडुलेटिंग सरफेस है, रोलिंग टेरेन है, प्लेन टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है, किस तरीके का आपका सरफेस है उस पर आपका डिपेंड करेगा सबसे पहला आपका स्टॉपिंग व्हीकल। ठीक है, सेकंड आपका डिपेंड करेगा हाइट ऑफ ड्राइवर आईज अबव रोड सरफेस। सेकंड डिपेंड करेगा आपका रोड सरफेस से ड्राइवर के आईज की हाइट कितनी है, ठीक है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। और जो आपका ड्राइवर के आईज की हाइट है दैट इज 1.2 मीटर एज पर आईआरसी। इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो आपका ये हाइट ऑफ ड्राइवर आईज है रोड सरफेस से ऊपर, ये आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए 1.2 मीटर होनी चाहिए, तभी आपका जो व्हीकल है वो आपका सेफली आपका स्टॉप हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है वह है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस। रोड सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी कितनी है, कि मींस किस हाइट के ऑब्जेक्ट के लिए आप व्हीकल को स्टॉप करवाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रोड में आपकी चींटी चल रही होगी और आप बोलेंगे चींटी को बचाना है, तो उसके लिए तो रुक नहीं सकता है व्हीकल। तो आपका कितना आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होगा कि आपका जो व्हीकल है वो सेफली स्टॉप हो जाए उस ऑब्जेक्ट के साथ बिना टकराए हुए। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस पर भी डिपेंड करेगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट होती है दैट इज 0.15 मीटर, या आप बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक का अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है या इससे ज्यादा है तो आपको व्हीकल को वहां पर स्टॉप करवाना पड़ेगा। और अगर आपका 15 सेंटीमीटर से कम का हाइट है ऑब्जेक्ट का तो आपका जो व्हीकल है वो सेफली उसके ऊपर से आपका निकल जाएगा एज पर आईआरसी। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल। फीचर्स ऑफ रोड, किस तरीके का सरफेस है आपका उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका हाइट ऑफ ड्राइवर आईज अबव रोड सरफेस, कितना आपका ड्राइवर की आईज की हाइट है रोड सरफेस से ऊपर उस पर डिपेंड करेगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका रोड सरफेस से ऊपर आपका कितना है ऑब्जेक्ट उस पर आपका डिपेंड करेगा स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल। क्लियर, ये तो हो गया आपका व्हीकल का स्टॉपिंग, इन चीजों पर आपका डिपेंड करेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, तो जो आपका एसएसडी है ये किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी डिपेंड्स ऑन, जो आपका एसएसडी है ये किस पे आपका डिपेंड करेगा। तो एसएसडी जो है एसएसडी डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका चार फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है एसएसडी। चार फैक्टर कौन कौन से हैं आपके। फर्स्ट है आपका स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड पर आपका डिपेंड करेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सेकेंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा। थर्ड आपका फ्रिक्शन पर आपका डिपेंड करेगा। और फोर्थ आपका टोटल रिएक्शन टाइम पर आपका जो है एसएसडी डिपेंड करेगा। तो ये जो चार फैक्टर है इन चार फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब जो इसमें आपके फैक्टर्स हैं, जो आपका स्पीड है व्हीकल का इस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो स्पीड ऑफ व्हीकल जो है, अगर आपकी जो व्हीकल की स्पीड ज्यादा है, ठीक है,
व्हीकल की स्पीड अगर ज्यादा है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कम मिलेगी, क्योंकि सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से भी व्हीकल आ रहा है और सामने से भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो जब आपका डिजाइन स्पीड से व्हीकल चल रहे होंगे तो वहां पर आपका क्या है, जो डिस्टेंस होगा उनका स्टॉपिंग के लिए, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्टॉपिंग के लिए डिस्टेंस जो है आपका वो कम डिस्टेंस मिलेगा। तो स्पीड जब आपकी ज्यादा होगी तो एसएसडी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपका व्हीकल जो है वो इजीली आपका स्टॉप हो जाएगा। तो आपका जो लो मूविंग व्हीकल है उनके लिए एसएसडी जो होता है आपका वो ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड आपका डिपेंड करेगा ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर कैसे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो ब्रेक कहां जाकर लग रहा है। अब अगर आपकी ब्रेक की कंडीशन आपकी अच्छी होगी तो ब्रेक की कंडीशन अच्छी होने पर जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे उससे कुछ डिस्टेंस पर ही आपका व्हीकल जो है सेफली आपका रुक जाएगा। बट अगर आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है काफी कम है, मान लेते हैं 10% आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने पर आपका व्हीकल कब जाके रुक रहा है, जब आप सामने टकरा जा रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब टकरा जाएगा तो आपका क्या है, कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया मींस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका प्रिवेल हो गया, जो डिस्टेंस आपने प्रोवाइड करवाई थी वो आपके वहां पर नहीं मिल पाई। तो जो आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी है इस पर भी आपका डिपेंड करेगा। थर्ड आपका फ्रिक्शन, थर्ड जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन। अब जो व्हीकल है, व्हीकल की स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग और स्टॉपिंग के लिए जो सरफेस है, सरफेस में फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन कौन सा, आपका लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। ठीक है, तो अगर आपका जो फ्रिक्शन है अवेलेबल नहीं है, अगर आपका जो फ्रिक्शन है वहां पर अवेलेबल नहीं है और व्हीकल आपका क्या है, मूवेबल कंडीशन में है, तो वहां पर जो व्हीकल है आपका वो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही आपका डिटरमाइन करता है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ व्हीकल को। जो आपका फ्रिक्शन है यही आपका क्या करेगा, ऑपरेटिंग स्पीड को आपका डिटरमाइन करता है। और लास्ट फैक्टर है आपका टोटल रिएक्शन टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एसएसडी जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है आपका टोटल रिएक्शन टाइम। तो देखते हैं टोटल रिएक्शन टाइम आपका होता क्या है। टोटल रिएक्शन टाइम आपका होता क्या है, तो टोटल रिएक्शन टाइम जो है परसेप्शन और ब्रेकिंग टाइम का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ perception and ब्रेकिंग टाइम। परसेप्शन और ब्रेकिंग टाइम का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन टाइम। परसेप्शन मींस कि आपने सामने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखने के बाद आपके माइंड में क्या आया और उसके बाद आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने पर कितना टाइम आपको ब्रेक अप्लाई करने में लगा, वो उस पर आपका डिपेंड करता है टोटल रिएक्शन टाइम। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो टोटल जो रिएक्शन टाइम है इट डिपेंड्स ऑन PIEV थ्योरी। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका PIEV थ्योरी पर आपका डिपेंड करेगा टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब PIEV थ्योरी है क्या एक्चुअल में, ठीक है, तो PIEV में जो P है ये आपका है परसेप्शन, सेकंड है I मीन्स है आपका इंटेलेक्शन, थर्ड है E इमोशन और फोर्थ है V वॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके चार टर्म है टीप थ्योरी के, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन। ठीक है, अब जो आपका सबसे पहले आता है परसेप्शन। फर्स्ट जो है परसेप्शन होता क्या है आपका, परसेप्शन मान लेते हैं ये आपका क्या है, माइंड है। ठीक है, और ये आपका व्हीकल यहां पर चल रहा था। तो परसेप्शन का मतलब
कि ऑब्जेक्ट को देख के आपने क्या परसीव किया। पी मीन्स अ परसेप्शन। आप रोड पर चल रहे थे, रोड पर चलते ही आपने सामने क्या चीज आपने देखी, दैट इज परसेप्शन। मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड टू परसीव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देख के आपके माइंड में क्या चीज आई, क्या चीज आपने देखी है सामने, आपकी इमेज जो बनी है वो आपका क्या है, दैट इज परसेप्शन। जब आपका परसेप्शन है, देख लिया आंखों ने, तो आंखों ने सीधे किसे इंफॉर्मेशन दी, माइंड को इंफॉर्मेशन दी। तो जो आपका सेकंड चला दैट इज इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन आपका बेसिकली जो आपने परसीव किया उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या थॉट आपके माइंड में आए। मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयरिंग थॉट, कि आपके माइंड में जो थॉट आया उसके लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, या आपका क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने माइंड में बनाई। इंटेलेक्ट मींस क्या चीज आपने इंटेलेक्ट करी माइंड ने, दैट इज इंटेलेक्शन। तो परसेप्शन हो गया आपका, परसीव क्या किया। इंटेलेक्शन मींस कि क्या कंपेयर किया आपने, जो आपके माइंड में आया थॉट, क्या सोचा आपने। ठीक है, इंटेलेक्ट क्या किया, दैट इज इंटेलेक्शन। जब आपका इंटेलेक्शन हो गया मींस जब आपका माइंड जो है कंपेयर करने लग गया, तो उसके बाद आपका जो सिचुएशन है वो आई आपकी इमोशन, ई। ये भी आपका कहां, माइंड में चला। तो जब आपने देख लिया, देखने के बाद आपने क्या किया, माइंड ने वहां पर क्या किया, जनरली थॉट्स को कंपेयर करना स्टार्ट किया। जब कंपेयर करना स्टार्ट किया तो जो आपकी इमोशनल सेंसेशन है, उस इमोशनल सेंसेशन में आपका कितना टाइम जो है खराब हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देख के आप न्यूट्रल हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को देखते आप खुश हो गए, आप पागल हो गए, या आप हंसने लग गए, ठीक है, कि आप घबराने लग गए। किस तरह अलग अलग टाइप की सिचुएशन आपकी बन सकती है, तो दैट इज इमोशन। ठीक है, तो इमोशन आपका बेसिकली कि कितना टाइम आपका इस सेंसेशन में आपका खराब हुआ। तो टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग इमोशनल सेंसेशन, कि जो आपके इमोशनल सेंसेशन थे उसमें आपका कितना टाइम आपका खराब हुआ, दैट इज इमोशन। ठीक है, और लास्ट जब आपका इमोशन खत्म हो गए तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपका चला दैट इज वी। वी मींस वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मींस कि आपने क्या फाइनल एक्शन वहां पर लिया। ठीक है, वॉल्यूशन का मतलब है कि कितना टाइम आपने रिक्वायर्ड, कितना टाइम आपको लगा फाइनल एक्शन लेने में। टाइम रिक्वायर्ड टू टेक फाइनल एक्शन। फाइनल एक्शन को लेने में आपका कितना टाइम आपका लगा, दैट इज वॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका परसेप्शन प्रिसीव किया, इंटेलेक्शन क्या चीज जो प्रिसीव किया, जो ऑब्जेक्ट आपके माइंड में आया, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने क्या इंटेलेक्ट किया, क्या थॉट्स थे आपके, उन थॉट्स को आपने कैसे कंपेयर किया। उसके बाद आपका जब इंटेलेक्ट हो गया तो इमोशन की आपके जो इंटरनल सेंसेशन थे वो आपके किस तरीके के थे, आपका एंगर, गुस्सा आ गया, ठीक है, या आप खुश हो गए या रोने लग गए, किसी भी तरीके का सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो इमोशन ई और वी आपका फाइनली आपने क्या एक्शन लिया, आपने व्हीकल को रोका या व्हीकल को आपने क्या है ओवरटेक किया। ठीक, तो ये आपके जो चार हैं ये दैट इज पीप थ्योरी। अब जो पीप थ्योरी है इसमें आपका ये तो आपका इतना जो टाइम पीरियड लग रहा है, इसे आप टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन टाइम। मींस परसेप्शन से लेके वॉल्यूशन तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज टोटल रिएक्शन टाइम। और टोटल रिएक्शन टाइम वेरी फ्रॉम टोटल रिएक्शन टाइम वेरीज फ्रॉम 0.5 to 4 सेकेंड। किसके बीच में वेरी करता है, 0.5 से 4 सेकेंड के बीच में आपका ये वेरी करेगा। ठीक है,
अब इसके बीच में वेरी कर रहा है, बट आईआरसी जो बोल रहा है, बट एज पर आईआरसी, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी के अकॉर्डिंग टोटल रिएक्शन टाइम शुड बी 2.5 सेकेंड। जो आपका आईआरसी है, आईआरसी क्या बोलता है कि 2.5 सेकेंड आपका टोटल रिएक्शन टाइम होना चाहिए इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एसएसडी के केस में एंड 2 सेकेंड इन केस ऑफ ओएसडी। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में कितना होना चाहिए आपका? 2 सेकेंड आपका टोटल रिएक्शन टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कुछ आपकी कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर P से V डायरेक्ट हो जाता है, प्रिसीव किया ऑब्जेक्ट और फाइनली एक्शन ले लिया, वहां पर ना कोई इंटेलेक्ट किया ना ही कोई इमोशन जागे। लाइक जो आपके हाई स्पीड व्हीकल होते हैं, लाइक ड्यूक वाले, ठीक है, जो आपके डिजाइन स्पीड से ऊपर चल रहे होते हैं, तो उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। उसने ऑब्जेक्ट देखा सामने, ऑब्जेक्ट देखते हुए सीधे आपका जो व्हीकल है उसे स्टॉप करेंगे या सीधे आगे भेड़ देंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है, परसेप्शन से वायलेशन, और इस टाइम को आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप रिफ्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। और जो रिफ्लेक्स होता है आपका, रिफ्लेक्स का जो वैल्यू होता है, रिफ्लेक्स इक्वल टू 0.5 सेकेंड। जो ये आपका टाइम पीरियड है कि परसेप्शन और सीधे आपका एक्शन, ठीक है, प्रिसीव किया और सीधे एक्शन ले लिया, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स में जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना लगता है आपका? 0.5 सेकेंड का आपका टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो ये जो है इसे आप क्या बोलेंगे? टोटल रिएक्शन टाइम। तो ये आपका फोर्थ जो फैक्टर है जिस पर आपका डिपेंड करता है एसएसडी, वो है आपका टोटल रिएक्शन टाइम। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एसएसडी एक्चुअल में है क्या। अब एसएसडी जो है, एसएसडी होता है आपका लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। एसएसडी इक्वल टू होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? एसएसडी। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर लैग डिस्टेंस की। लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस होता क्या है? जब आपको व्हीकल को स्टॉप करवाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपने सोच लिया और आपका व्हीकल जो है स्टॉप हो गया, ऐसे तो होगा नहीं। तो जनरली आपका क्या होता है? लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो कि आपका व्हीकल टोटल रिएक्शन टाइम में सोचते हुए जो डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है, क्योंकि जो व्हीकल है वो किसी न किसी स्पीड से आपका मूव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप साइड में रोक देंगे और सोचेंगे क्या करना है, ऐसा तो करेंगे नहीं। ठीक है, बेसिकली आपका क्या होगा? लैग डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका? चलते चलते आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है, ओवरटेक करना है या स्टॉप करना है व्हीकल को। ठीक है, तो लैग डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग, डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस आपका व्हीकल कवर करता है, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? लैग डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस आपका व्हीकल कवर करता है, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? लैग डिस्टेंस। और लैग डिस्टेंस मान लेते हैं ये आपका क्या है? एल है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लैग डिस्टेंस इक्वल टू किस स्पीड से चल रहा है आपका? वी स्पीड से चल रहा है आपका, वी वेलोसिटी से चल रहा है। कितना टाइम पीरियड आपका? टोटल रिएक्शन टाइम। बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किस स्पीड से चल रहा है और टाइम पीरियड आपका कौन सा था? टोटल रिएक्शन टाइम। और ये आपका क्या है? वी आपका क्या है? स्पीड। तो यहां से आपका क्या आ गया? लैग डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। तो लैग डिस्टेंस बेसिकली क्या है? वी इंटू टी। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। इजी है। सेकंड आप बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? नेक्स्ट है आपका
ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? जब आपने सोच लिया है कि व्हीकल को स्टॉप करना है, आपने क्या किया, व्हीकल के ब्रेक पर आपने ब्रेक अप्लाई किया। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, अब व्हीकल तुरंत तो रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका कवर कर लेगा। तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके जब तक कि व्हीकल आपका सेफली स्टॉप नहीं हो जाता है, वहां तक जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस covered by vehicle after applying brake। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है आपका व्हीकल जो है कितना डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे। अब जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है बेसिकली इसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीन्स मान लेते हैं ये आपका कोई यहां पर ये व्हीकल था, यहां पर आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है? ब्रेक अप्लाई करना है। ब्रेक अप्लाई करना है तो आपका क्या है, यहां से लेके और जब तक आपका व्हीकल जो है पूरा आपका स्टॉप नहीं हो जाता है, यहां तक की जो डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब यहां पर जो व्हीकल आपका मूव कर रहा है, ये किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं स्पीड क्या है आपका? v, और स्टॉपिंग कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होगी आपकी? यहां पर क्या होनी चाहिए? v इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहां पर अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो जब आपने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने पर जो उसकी एनर्जी थी, उसकी जो वेलोसिटी थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और खत्म होने पर जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? आपकी 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो आपका व्हीकल क्या है? स्टॉप हो जाएगा। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं आप वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये किससे कैलकुलेट करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन आपका क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? जब आपका व्हीकल यहां पर v स्पीड से चल रहा था तो यहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी आपकी, वो क्या था आपका? हाफ mv²। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी? हाफ mv² आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। जब आपका व्हीकल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? हाफ mv², v क्या हो गया? 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन करना पड़ रहा है। अब कितना वर्क करना पड़ रहा है? बेसिकली मान लेते हैं ये जो आपका स्पीड से चल रहा था, किसी स्पीड से चल रहा था, तो यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इस व्हीकल को रोकने के लिए। कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका? कैपिटल F। कितने डिस्टेंस पर काम करना पड़ रहा है उसे? L डिस्टेंस पर काम करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कैपिटल L है, क्योंकि स्मॉल l हमने यहां पर लेग डिस्टेंस मान लिया था। तो कितने डिस्टेंस पर करना पड़ रहा है? L डिस्टेंस पर करना पड़ रहा है। तो F इंटू L हो गया। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 mv² इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू W। जो आपका काम कर रहा है वहां पर, कौन काम कर रहा है? वहां पर वेट ऑफ व्हीकल, उसे रोकने का काम कर रहा है। और म्यू मींस कौन सा फोर्स काम कर रहा है यहां पर? फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट स्मॉल f। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल f इंटू W इंटू L। ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ रहा है? तो W इंटू F इंटू L। इतना काम आपको क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप क्या करते हैं, आपको पता है बेसिकली W इक्वल टू क्या होता है? mg। क्योंकि आपको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है? mg। तो यहां पर आप क्या करेंगे? W की जो वैल्यू है mg रख लेंगे। 1/2 mv² इक्वल टू F इंटू m इंटू g इंटू L। m से m कैंसिल हो जाएगा,
अगर आपका m से m कैंसिल हो जा रहा है तो इसे अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इक्वल टू ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2gf। v स्क्वायर अपॉन 2gf जो है इसी को आप क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका क्या होगा, आपका v स्क्वायर अपॉन 2gf जो आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो लैग डिस्टेंस आपका ये हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आप SSD निकाल सकते हैं इजीली। SSD कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। अब SSD इक्वल टू लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस कितना आया था, v इंटू टी प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आया, v स्क्वायर अपॉन 2gf। v स्क्वायर अपॉन 2gf वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो स्पीड है किसमें, आपका मीटर पर सेकेंड में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। ठीक है, अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने ये निकाल दिया। अब बेसिकली क्या है, यहां तक तो सभी को पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन आपका काफी पूछा जा रहा है, गेट में पूछा जा रहा है, SSCJ में भी पूछ रहे हैं अब क्वेश्चन को। ठीक है, तो बेसिकली इससे आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका, नोट करके। अब हमने क्या किया, न्यूटन लॉ हमने पढ़ा है। न्यूटन लॉ में हमने पढ़ा कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहां पर s को आप क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, s इज द स्पेसिंग। तो l भी आपका क्या है, स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल है। तो s को क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर l भी लिख सकते हैं आप इसे। जब आपने इसे l लिखा तो v क्या है, इनिशियल जो आपका वेलोसिटी है। यहां पर अगर आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी क्या है, ये 0 हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2al। इसे अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, e इज द इनिशियल वेलोसिटी, मींस वो क्या होगा आपका स्मॉल v मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो u का आपने स्मॉल v माना तो स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू 2al ये हो जाएगा। माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया मैंने इसमें, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन अगर हो रहा है, जो आपका दो व्हीकल है, दो व्हीकल के बीच में अगर आपका रिटार्डेशन हो रहा है तो रिटार्डेशन के लिए केस में आपका क्या है, जनरली जो माइनस साइन है वो आपका हट जाएगा। तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का प्लस हो गया जनरली, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2al आ गया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, l की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर अपॉन 2a आपके पास क्या आ गया, यहां पर l आ गया। अगर आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन और जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन है, इन्हें अगर आप कंपेयर करते हैं, जो आपका, क्योंकि यहां कैपिटल L इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a था और यहां कैपिटल L इक्वल टू क्या था, v स्क्वायर अपॉन 2gf। तो यहां पर अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो a जो है आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका gf हो जाएगा। ये भी आपका जो है ये काफी पूछा जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है g इंटू एफ, जहां पर f इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और f की जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। f क्या है यहां पर, वेयर f इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है f और g आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू आपका कितना होता है 9.81। तो एक तो आपका ये पूछा जा रहा है। दूसरा, अगर आप क्या करते हैं, g और f की वैल्यू आप रखते हैं यहां पर, तो g और f की वैल्यू रखने पर जो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है, a जो है आपका लाई करेगा 3.43 से लेके 3.93 के बीच में। जो आपका a का वैल्यू है ये आपका किसके बीच में लाई करेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 3.43 से 3.93 के बीच में आपका लाई करेगा। और इस पर आपका मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका है यहां से एक क्वेश्चन तो आपका इस पर बन गया और एक क्वेश्चन आपका इस पर बन जाता है। और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, ये आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0.35 से लेके
0.40 के बीच में आपका लाई करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है आपका 0.35 से 0.40, जहां पर 0.35 जो वैल्यू होती है होती है आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए, जबकि 0.40 है 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए आपका क्या होता है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। इसके बीच में अगर किसी डिस्टेंस के लिए निकालना है वहां पर आप क्या है मेथड ऑफ इंटरपोलेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन से आप क्या कर सकते हैं, वहां से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसके बीच का। ठीक है, तो यहां से आपको ये यहां से एक और ऑब्जेक्टिव आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये नॉर्मल फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, नॉर्मल फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक, इसके बाद ठीक, अब ये आपका फॉर्मूला था एसएसडी का, ये यहां पर जो है v जो है किसमें आपका मीटर पर सेकंड में है, जब आपका स्पीड जो है किसमें मीटर पर सेकंड में। अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आप क्या करते हैं 5/18 से आप क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एसएसडी जो हो जाएगा आपका एसएसडी इक्वल टू ये हो जाएगा 0.285 vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 254 f। ये जो फॉर्मूला है ये किसके केस में आपका, और व्हेन v इज इन किलोमीटर पर आवर। अगर v आपका किलोमीटर पर आवर में है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी 278। अब बेसिकली जो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकिंग एफिशिएंसी। जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है ये क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी के। जब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रेकिंग एफिशिएंसी के, तो इन केस ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो आपका एसएसडी का फॉर्मूला होगा, जब आपका एफिशिएंसी दे रखा होगा कि आपका व्हीकल की जो ब्रेक है ब्रेक की एफिशिएंसी कुछ है, तो इसके केस में एसएसडी जो होगा आपका एसएसडी इक्वल टू ये हो जाएगा वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf इंटू एफिशिएंसी। क्योंकि जो एफिशिएंसी है ये आपका क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। जो आपका डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी के। मींस ब्रेकिंग एफिशिएंसी जितनी कम होगी आपको डिस्टेंस उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी आपको डिस्टेंस क्या है उतनी कम रिक्वायर्ड होगी। तो एफिशिएंसी के केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा वीटी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2gf इंटू न्यू। ठीक है, अगर आपका क्या है ग्रेडियंट आपका आ गया, इन केस ऑफ ग्रेडियंट, अब आपका कोई ये सरफेस है, यहां पर आपका क्या है इस तरीके से यहां पर व्हीकल आपका मूव कर रहा है, ग्रेडियंट आपका असेंडिंग या आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट आ रहा है, तो इसके केस में आपका एसएसडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इन केस ऑफ ग्रेडियंट एसएसडी इक्वल टू वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। इन केस ऑफ ग्रेडियंट के केस में आपका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। ठीक है, प्लस कब होगा जब आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, और माइनस कब होगा जब आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया गया है। ये आपका परसेंटेज में वैल्यू, अगर आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है तो डिवाइड बाय आप 100 भी आप इसे कर सकते हैं, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, और एसएसडी इक्वल टू वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस 0.01 n, ये भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है एसएसडी का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास ग्रेडियंट के साथ साथ एफिशिएंसी भी अगर प्रोवाइड करवा रखी है, एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो उसके केस में क्या होगा, इफ बोथ ग्रेडियंट एंड एफिशिएंसी आर गिवन। अगर आपके पास ग्रेडियंट और एफिशिएंसी दोनों दे रखा है तो ऐसे केसेस में आपका क्या होगा, जो आपका एसएसडी होगा, एसएसडी इक्वल टू वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf
F प्लस माइनस 0.01 n इंटू न्यू। तो ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी और ग्रेडियंट दोनों के केस में। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पर आप क्या करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है, जहां पर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, वहां पर आप एसएसडी के टर्म्स में आप क्या करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आप प्रोवाइड करवाएंगे। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो है आपका, जहां पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है ये आपका प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं होता है, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के आपके डिफरेंट केसेस हैं। लाइक फर्स्ट केस जो है आपका सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक अगर आपका है, इस तरीके से आपका ये कोई लेन है, सिंगल लेन है, और जो आपका ट्रैफिक है ये एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है, तो इसके केस में जो आपका एसएसडी होगा, सॉरी जो आपका आईएसडी होगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगा, वो सफिशिएंट आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही आपका उसे रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, सेकंड केस है सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। अगर सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है, ये आपका कोई लेन है, सिंगल लेन है, एक व्हीकल आपका यहां से आ रहा है और दूसरा व्हीकल आपका सामने से आ रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर टू वे ट्रैफिक है, इधर भी व्हीकल मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी व्हीकल आपका मूव कर रहा है, तो इसके लिए कुछ डिस्टेंस इसके लिए रिक्वायर्ड होगी स्टॉपिंग के लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए, और कुछ डिस्टेंस इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर एसएसडी इसके लिए रिक्वायर्ड ये हो गया और एसएसडी इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के केस में जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के बराबर होगा। 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के बराबर आपका क्या होगा, ये आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस रहेगा। थर्ड केस, टू लेन टू वे ट्रैफिक। अगर टू लेन टू वे ट्रैफिक है, ये आपका कोई लेन है, टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, यहां वाला व्हीकल अपनी सेपरेट लेन में चल रहा है और यहां वाला व्हीकल अपनी सेपरेट लेन में चल रहा है, तो यहां पर जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ही बराबर आपका रहेगा। अगर आपका टू लेन वन वे ट्रैफिक है, एक ही साइड को आपका मूव कर रहा है, तभी आपका क्या होगा, इसके केस में भी आपका आईएसडी जो है एसएसडी के बराबर होगा। अगर हम इन जनरल अगर हम बात करें कि एसएसडी आपका जो आईएसडी है होता कितना है, तो आईएसडी अगर इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो आईएसडी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के बराबर होता है। अगर हम इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होती है ये 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होगा इन जनरल। इन जनरल अगर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, वहां पर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर आपका रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते हैं एक इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 3% इफ डिजाइन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएसडी कैलकुलेट करना है,
सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो जो चीजें आपको दे रखी हैं वो आप लिख लेंगे। v दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर और n की वैल्यू दे रखी है 3% का आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है, -3% का मतलब आपका कितना हो गया 0.03 आपका क्या है ग्रेडियंट की वैल्यू यहां पर दे रखी है। ठीक है, ग्रेडियंट का वैल्यू आपको दिया गया है, साथ में आपको अब एसएसडी कैलकुलेट करना है और किसके लिए, डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसएसडी इक्वल टू वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g f माइनस n, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको t पता है, t इज द टोटल रिएक्शन टाइम और कितना होता है 2.5 सेकेंड, g आपको पता है 9.81 होता है, v आपका किस, ये फॉर्मूला जो है v मीटर पर सेकंड में है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 का आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 27.77 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, स्पीड आ गया। दूसरा आपके पास दिया है टोटल रिएक्शन टाइम, 2.5 सेकेंड का टोटल रिएक्शन टाइम दे रखा है। तो एसएसडी क्या हो जाएगा, एसएसडी इक्वल टू वी 27.77 इंटू टी 2.5 प्लस वी स्क्वायर 27.77 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ, एफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, 100 किलोमीटर पर आ रहे तो कितना होगा 0.35 माइनस 0.03, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 192.04 मीटर। आपको कितना एसएसडी रिक्वायर्ड होगा, आपका 192.04 मीटर आपको यहां पर एसएसडी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं इन्हें हम न्यूमेरिकल सेशन, जब एसएसडी, आईएसडी और ओएसडी का जो न्यूमेरिकल सेशन है एक साथ जब हम कवर अप करेंगे इसे, तो उसमें हम इसे कवर करेंगे। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।